नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पीएम मोदी ने फिर दी पाकिस्तान को चेतावनी की। बिहार चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस की। दिल्ली की रेखा सरकार ने गिनाई अपनी उपलब्धियों की। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर ट्रंप ने दिए बयान की। बात करेंगे आईपीएल 2025 में रोहित शर्मा ने रचे इतिहास की। और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या सच में सीएम योगी देश के सबसे पावरफुल मुख्यमंत्री, जो कि सीजेआई बीआर गवई ने कहा है। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। घर में घुसकर मारेंगे, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। भोपाल से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को फिर दी चुनौती। भोपाल में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत का सबसे सफल अभियान है। हमारी सेना ने सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। पीएम ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकियों ने न केवल भारतीयों का खून बहाया बल्कि संस्कृति और नारी शक्ति को भी चुनौती दी। उन्होंने चिताया, अब घर में घुसकर मारेंगे, गोली का जवाब गोले से देंगे। आतंकियों के मददगारों को भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम ने बीएसएफ की महिला जवानों की बहादुरी की सराहना की, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि भारत की जीरो टॉलरेंस नीति आतंकवाद को खत्म करने का संकल्प दर्शाती है। शशि थरूर बोले, कोलंबिया ने पाकिस्तान पर अपना बयान वापस लिया, भारत का समर्थन करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मौतों पर दुख जताया था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि कोलंबिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में हुई मौतों पर दुख जताने वाला अपना बयान वापस ले लिया है और अब वह भारत के रुख का समर्थन करेगा। थरूर, जो कोलंबिया में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि कोलंबिया ने भारत की स्थिति को समझते हुए नया बयान जारी करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, हमारी आपत्ति के बाद कोलंबिया ने अपना बयान वापस लिया। थरूर ने जोर देकर कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए, के जवाब में भारत ने आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई है, न कि युद्ध। कोलंबिया के इस कदम को भारत की कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस 6 महीने में 5वीं बार आएंगे राहुल गांधी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी के लगातार दौरे शुरू किए हैं। राहुल गांधी 6 जून को 5वीं बार बिहार का दौरा करेंगे, जहां वे नालंदा में जनसभा को संबोधित करेंगे और अति पिछड़ा समाज के युवाओं से संवाद करेंगे। इससे पहले जनवरी, फरवरी, अप्रैल और मई के उनके दौरे हो चुके हैं। कांग्रेस ने दलित और ओबीसी, ईबीसी वोटरों को साधने के लिए रणनीति बदली है, जिसमें राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाना और शिक्षा न्याय संवाद जैसे अभियान शामिल है। राहुल गांधी संविधान, संरक्षण, नौकरी और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर जोर दे रहे हैं। हालांकि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर तनाव और कटिहार में 17 नेताओं का भाजपा में शामिल होना चुनौती है। कांग्रेस इन दौरों से कार्यकर्ताओं में जोश भरने और बिहार में खोया आधार वापस पाने की कोशिश में है। जल्द ही यूपीआई एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। जून से मिल सकती है नई सुविधा, इससे जरूरत के समय तुरंत पैसा निकाल सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ जून 2025 से ईपीएफओ 3.0 प्लेटफॉर्म के तहत यूपीआई और एट फॉर्म से पीएफ निकासी की सुविधा शुरू करने जा रहा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता जावड़ा के अनुसार यह सुविधा मई के अंत या जून की शुरुआत में लागू होगी, जिससे 7 करोड़ से अधिक पीएफ खाता धारकों को लाभ होगा। इसके लिए ईपीएफओ विशेष एटीएम कार्ड जारी करेगा, जो पीएफ खाते से लिंक होगा। यूपीआई के माध्यम से 1 लाख रुपए तक की तत्काल निकासी संभव होगी। निकासी की सीमा 50-90% बैलेंस तक होगी, जो कारणों जैसे शादी, मेडिकल इमरजेंसी या घर खरीदने पर निर्भर करेगी। 95% दावे अब स्वचालित है और प्रक्रिया 3-4 दिनों में पूरी होगी। यह डिजिटल पहल पीएफ निकासी को तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाएगी। देश भर में फिर लौटी कोरोना की लहर। 5 दिनों में सामने आए 3207 एक्टिव केस, 20 मौतें। केरल, महाराष्ट्र में 60% मामले। भारत में कोरोना वायरस की नई लहर ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। पिछले 5 दिनों में देश भर में 3207 सक्रिय मामले सामने आए हैं, जिनमें से 60% मामले केरल और महाराष्ट्र से हैं। केरल में 1147 और महाराष्ट्र में 681 मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र में 6 और कर्नाटक में 3 मौतें शामिल है। नए वेरिएंट्स LF.7 और NB.1.8.1 की मौजूदगी की पुष्टि हुई है, जो JN.1 वेरिएंट के म्यूटेशन है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और अधिकांश मामले हल्के हैं। अस्पतालों में निगरानी बढ़ा दी गई है और लोगों से मास्क पहनने, भीड़ से बचने और लक्षणों पर ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि सतर्कता और टीकाकरण से इस लहर को नियंत्रित किया जा सकता है। दिल्ली की रेखा सरकार के 100 दिन पूरे, दावा 20 कामों का, पर जनहित की 2 ही योजनाएं जमीन पर उतर पाई। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने 100 दिन पूरे होने पर काम करने वाली सरकार 100 दिन सेवा के नामक
वर्क बुक जारी कर 20 उपलब्धियों का दावा किया। इसमें आयुष्मान भारत और यमुना सफाई जैसे कदम शामिल हैं। हालांकि केवल 2 जनहितकारी योजनाएं महिला समृद्धि योजना 2500 मासिक सहायता और वयो वंदना योजना जमीन पर उतरी। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ का बजट है, लेकिन पात्रता मानदंड और पंजीकरण प्रक्रिया अभी स्पष्ट नहीं है। विपक्षी आप और कांग्रेस ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, खासकर 2500 सहायता और मुफ्त एलपीजी सिलेंडर के वादे पूरे न होने पर। आपने दावा किया कि 15 मुद्दों पर सरकार विफल रही, जबकि कांग्रेस ने कानून व्यवस्था और डीटीसी बसों की कमी की आलोचना की। सरकार ने जवाब में कहा कि 100 दिन में सभी वादे पूरे करना संभव नहीं, लेकिन प्रगति जारी है। सीजेआई बोले, योगी देश के सबसे पावरफुल सीएम बीआर गवई ने कहा, ऐसा मुझे केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने बताया। इलाहाबाद की भूमि ही पावरफुल लोगों की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस बीआर गवई ने प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 680 करोड़ की लागत से बने 12 मंजिला अधिवक्ता चैम्बर और मल्टी लेवल पार्किंग के उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि योगी जी देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि योगी जी तो पावरफुल है ही, लेकिन इलाहाबाद की भूमि भी पावरफुल लोगों की है। सीजेआई ने जस्टिस विक्रमनाथ को भी देश के मजबूत न्यायाधीशों में गिना। समारोह में योगी आदित्यनाथ, मेघवाल, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बीवी नागरत्ना सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। गवई ने भारत के संविधान की मजबूती और देश की एकता पर भी जोर दिया। कहा कि भारत संकटों में भी एकजुट रहा है। 15% समय तो फेक नैरेटिव का मुकाबला करने में गया था, सीडीएस अनिल चौहान ने बताया। ऑपरेशन सिंदूर का सच। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में शांग्री ला डायलॉग में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 15% समय फर्जी खबरों और भ्रामक नैरेटिव का मुकाबला करने में खर्च होने का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के जवाब में 7 मई को शुरू हुए इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। जनरल चौहान ने बताया कि भारत ने तथ्य आधारित संचार रणनीति अपनाई, जिसके कारण प्रतिक्रिया में देरी हुई, लेकिन विश्वसनीयता बनी रही। उन्होंने सूचना युद्ध के लिए एक समर्पित शाखा की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत ने स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध पर भरोसा किया, जबकि पाकिस्तान ने संभवतः चीनी सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग किया। साइबर हमलों का प्रभाव सीमित रहा, क्योंकि भारत के सैन्य सिस्टम एयर ग्रैप्ड थे। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील के आयात पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने की योजना की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की, जो बुधवार से लागू होगी। पिट्सबर्ग में यूएस स्टील प्लांट में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि यह कदम अमेरिकी स्टील उद्योग को मजबूत करेगा और चीन पर निर्भरता कम करेगा। उन्होंने जापान की निप्पॉन स्टील के साथ $14 मिलियन की साझेदारी का भी जिक्र किया, जिसमें यूएस स्टील के लिए 10 साल तक उत्पादन स्थिर रखने और कर्मचारियों को $5000 बोनस देने का वादा है। इस कदम से भारत जैसे स्टील निर्यातक देशों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अमेरिका भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। यूरोपीय संघ और कनाडा ने जवाबी टैरिफ की चेतावनी दी है, जिससे वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका बढ़ गई है। 1 जून से बदल जाएंगे नियम। टेस्ट और वनडे के नियमों में होने जा रहे बड़े बदलाव। 1 जून 2025 से टेस्ट और वनडे क्रिकेट में नए नियम लागू होंगे, जो खेल को और रोमांचक बनाएंगे। वनडे में अब 34 ओवर के बाद 2 गेंदों के बजाय 1 गेंद का उपयोग होगा, जिसे फील्डिंग टीम चुनेगी। इससे रिवर्स स्विंग की संभावना बढ़ेगी, जिससे गेंदबाजों को फायदा होगा। टेस्ट क्रिकेट में 60 सेकंड का स्टॉप क्लॉक नियम लागू होगा, जिससे धीमी ओवर गति पर अंकुश लगेगा। अगर समय पर ओवर पूरे नहीं हुए तो फील्डिंग टीम को 30 गज के घेरे में एक अतिरिक्त फील्डर रखना होगा। इसके अलावा फ्री हिट पर गेंद के विकेट से टकराने पर बल्लेबाज को रन मिलेंगे। ये बदलाव गेंद और बल्ले के बीच संतुलन बनाएंगे और खेल की रणनीति को प्रभावित करेंगे। ये नियम लॉर्ड्स में इंग्लैंड, आयरलैंड टेस्ट और जुलाई से वनडे में लागू होंगे। यूपी में अब दफ्तरों के चक्कर काटने से बचेंगे बिजली उपभोक्ता। ऑनलाइन रिचार्ज होगा बिजली मीटर। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को अब बिल जमा करने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर रिचार्ज के लिए ऑनलाइन सुविधा को और आसान कर दिया। उपभोक्ता वेबसाइटों के माध्यम से घर बैठे अपने प्रीपेड मीटर चार्ज कर सकते हैं, कि इसके लिए उपभोक्ता को अपना खाता नंबर और राशि दर्ज करनी होगी, जिसके बाद डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग से भुगतान किया जा सकता है। यूपीपीएसएल मोबाइल ऐप और बजाज फिनसर्व जैसे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म भी रिचार्ज की सुविधा दे रहे हैं। ऑफलाइन रिचार्ज के लिए अधिकृत केंद्र में भी उपलब्ध है। इस पहल से समय की बचत होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। यूपीपीसीएल के चेयरमैन डॉक्टर आशीष गोयल ने कहा कि यह डिजिटल सुविधा उपभोक्ताओं के लिए सुगम और त्वरित सेवा सुनिश्चित करेगी। भारत के दोस्त रूस ने पाकिस्तान के साथ की अरबों डॉलर की डील। मॉस्को ने खोल दी पाक मीडिया के दावों की पोल। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया था कि रूस और पाकिस्तान ने कराची में सोवियत युग के स्टील प्लांट को पुनर्जनन के लिए $2.6 अरब की डील की है। इस खबर ने भारत में हलचल मचाई, क्योंकि रूस भारत का पुराना मित्र है।
हालांकि रूस ने इन दावों को खारिज कर दिया। इसे भारत के साथ अपनी मजबूत साझेदारी को कमजोर करने की साजिश बताया। मॉस्को ने स्पष्ट किया कि कोई अरब डॉलर का समझौता नहीं हुआ है और ऐसी खबरें फर्जी है। रूसी सरकार ने कहा कि ये दावे जानबूझकर गलत सूचना फैलाने की कोशिश है। भारत की कूटनीतिक ताकत के चलते रूस ने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। यह घटना भारत पाक तनाव और पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जहां भारत ने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी। राजस्थान में आंधी बारिश के साथ होगी जून की शुरुआत। धौलपुर अलवर में बरसात, 17 जिलों में अलर्ट, तापमान गिरा। राजस्थान में जून 2025 की शुरुआत आंधी बारिश के साथ होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें धौलपुर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, कोटा, बारा, झलवाड़, अजमेर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झुंझुनू और चूरू शामिल है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश और मेघ गर्जन की संभावना है। धौलपुर और अलवर में बारिश पहले से ही शुरू हो चुकी है, जिससे तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यह मौसमी बदलाव 1-2 जून तक जारी रहेगा, लेकिन 3 जून से बारिश की कमी आएगी। हालांकि दक्षिणी पश्चिम राजस्थान में हीट वेव का दौर जारी रहेगा। स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने और बिजली गुल होने पर या पेड़ उखड़ने जैसी स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। अवैध बांग्लादेशियों पर असम सरकार का बड़ा एक्शन, पहले किया गिरफ्तार, फिर नो मैंस लैंड में पहुंचाया। असम सरकार ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तेज कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा अवैध घोषित व्यक्तियों को भारत बांग्लादेश सीमा पर नो मैंस लैंड में भेजना शुरू किया। 27 और 29 मई को पश्चिमी और दक्षिणी असम से 49 लोगों को इस क्षेत्र में पहुंचाया गया। शर्मा ने कहा, पिछले कई वर्षों में 30,000 लोग जिन्हें न्यायाधिकरणों ने विदेशी घोषित किया गायब हो गए थे। अब उनकी पहचान और निर्वासन की प्रक्रिया तेज की गई है। हाल ही में सिलचर के पास मेघालय सीमा पर 35 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़कर वापस भेजा गया। इस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई है, जिसमें परिवारों ने अपने सदस्यों के निर्वासन को रोकने की मांग की है। रोहित शर्मा 300 IPL छक्के लगाने वाले बने पहले भारतीय बल्लेबाज। गुजरात के खिलाफ दिखाया रौद्र रूप, 7000 रन भी किए पूरे। रोहित शर्मा ने IPL 2025 के एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी शुरू करते हुए इतिहास रच दिया। उन्होंने 50 गेंदों में 81 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 छक्के शामिल थे। इस दौरान वे IPL के 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय और कुल मिलाकर दूसरे बल्लेबाज बने, जिन्होंने क्रिस गेल 357 छक्के के बाद यह मुकाम हासिल किया। रोहित ने 271 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की। इस छक्के के साथ उन्होंने IPL में 7000 रन भी पूरे किए, जो उन्हें विराट कोहली 8618 रन के बाद दूसरा बल्लेबाज बनाता है। गुजरात के गेंदबाज रशीद खान की गेंद पर मारा गया यह छक्का रोहित की 28 गेंदों में अर्धशतकीय पारी का हिस्सा था। उनकी इस पारी ने मुंबई इंडियंस को 228/5 का स्कोर खड़ा करने में मदद की। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि बुलेटिन आपको बेहद पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो कमेंट में हमें जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगले बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।